नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार हम फिर से हाजिर हुए हैं एक और नई विधि के साथ, एक और नए टोटके के साथ, एक और नए उपाय के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सामने वाले पर आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको आप किसी भी समय कर सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक मंत्र की जरूरत है जिसके जरिए आप सामने वाले को हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। जी हाँ, कोई भी दुश्मन या कोई भी आपका प्यार जो आपसे दूर चला गया है, कोई भी ऐसी महिला जिससे आप प्यार करते हैं या कोई पुरुष जिसको आप पाना चाहते हैं लेकिन बार बार लाख कोशिश करने के बाद भी अगर सामने वाला आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप इस विधि से उस व्यक्ति को हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी तांत्रिक विधि है जिसको करने से न सिर्फ वो सामने वाला आपका हो जाएगा बल्कि वो जिंदगी भर आपका रहेगा। जी हाँ, यह विधि ऐसी है जो कुछ समय नहीं बल्कि जिंदगी भर अपना असर दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह विधि बेहद प्रचंड विधि है जिसका कोई भी ना तो तोड़ है और ना कोई भी उतारा है। अगर आप चाहें कि आपने ये विधि कर दी है और आप कुछ टाइम बाद उस व्यक्ति से दूर जाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह विधि का कोई भी उतारा नहीं है, तो आप बेहद सोच समझकर इस विधि का इस्तेमाल करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति पर सम्मोहन कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक रोली की, साथ में आपको जरूरत पड़ेगी उस व्यक्ति की फोटो की जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जिस भी व्यक्ति पर यह टोटका कर रहे हैं उस व्यक्ति की फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी स्टूडियो में जाकर के इस फोटो को निकलवा सकते हैं और उसके बाद ही आपको यह टोटका करना है। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक रोली की और साथ ही आपको जरूरत पड़ेगी भीगी हुई कुमकुम की। जी हाँ दोस्तों, इसको भी रोली कहते हैं। इसको आपको भिगोना है। जिस तरीके से आप भगवान पर इसका तिलक लगाते हैं उसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको यह टोटका कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगामी वीडियोस बहुत जल्दी मिल सके और उनका नोटिफिकेशन देखकर आप उनका लुत्फ उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, इस विधि को करने से पहले एक हिदायत है कि माताएं बहनें कठिन दिनों के दौरान इस विधि को ना करें और जब भी इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उस दिन मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है, यानी कि इन चीजों से आपको उस दिन के लिए दूरी बनाकर रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं यह विधि। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति या जिस भी महिला को आप अपना बनाना चाहते हैं उसकी फोटो आपको अपने उल्टे हाथ में लेनी है इस तरीके से, और उस पर ये जो कुमकुम हमने लिया है, ये कुमकुम का इस तरीके से हमें एक टीका लगाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने टीका लगा दिया है, अब इस कुमकुम का काम खत्म हो चुका है। हमने एक टीका लगा दिया और हमें इस तरीके से इसको हाथ में मोड़कर रख लेना है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमें कई सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें बताइए गुरुजी ये विधि कैसे होगी, या हम भी ज्योतिष बनना चाहते हैं, हम भी तांत्रिक बनना चाहते हैं, हमें आप बताइए कि हम कैसे कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इन चीज़ों को करने के लिए बहुत ही एकाग्र मन की ज़रूरत होती है, सही शुद्ध मंत्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि मंत्र ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करते हैं। जैसे कि अब ये फोटो हमने जो ली है इसको हम अभिमंत्रित करेंगे। तो दोस्तों, आप जब भी इस विधि को करेंगे तो आपका मन बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी कोई भी पाप धारणा रख के अपने इस विधि को मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम विधि तो कर लेते हैं लेकिन उसका हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, और वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारे मन में तो पाप होता है और हम कर रहे होते हैं टोटका। तो कभी भी किसी के भी प्रति आपको अपने मन में मैल नहीं रखना है। बेहद शुद्ध मन से एकाग्रचित हो करके आपको इस विधि को करना है, और आप इस विधि को कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि आपको इसी दिन इस विधि को करना है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है आप उसमें भी इसको कर सकते हैं। आप राहु काल के दौरान भी इस विधि को आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन अगर आप इस विधि को करते हैं तो बेहद अच्छा आपको फल प्राप्त होगा, या आप चाहें तो किसी भी दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको इस फोटो पर कुमकुम लगाना है और इसको सूखने के लिए थोड़ा सी देर रख देना है। जब ये सूख जाएगी तब आपको इस कलावे का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने इस तरीके से इस कलावे को इस फोटो पर बांध देना है, बिल्कुल एक ताबीज की तरह। तो आपको
यहाँ पर इस कलावे का इस्तेमाल करना है इस फोटो को बांधने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, ताकि आप जब भी इस टोटके को करें, जब भी किसी उपाय को करें, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रकार की विधि को करते हैं तो उसमें छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। छोटी सी एक गलती हमारी पूरी विधि को खराब कर देती है, हमारा मंत्र अभिमंत्रित नहीं हो पाता है और हम जिस कार्य के लिए इसको कर रहे होते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे इस तरीके से कलावे को बांध लिया है और अपनी मुट्ठी को बंद करना है। जिसके बाद आपको एक मंत्र है जिसका 105 बार आपको शुद्ध मन से, शांत मन से जाप करना है। लेकिन मंत्र का जाप करने से पहले आपको एक बात देखनी है कि आप जहाँ भी बैठकर इस विधि को कर रहे हो वहाँ आपको कोई भी व्यक्ति ना तो देख रहा हो और ना ही कोई भी व्यक्ति आपको बीच में आकर के टोके। जी हाँ दोस्तों, वो मंत्र है ओम लकीम लकीम सम्मोहनम भवन्तु। आपको इस मंत्र का 105 बार जाप करना है। दोस्तों, जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो ना तो आपको उस महिला, ना उस व्यक्ति का ध्यान करना है, ना ही उसकी तस्वीर आपको ध्यान करनी है। ऐसा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको बस मुट्ठी में लेकर के 105 बार इस मंत्र का जाप करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 102 बार तो आपको इसका जाप बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल शांत होकर करना है। लेकिन आखिरी का जो 3 नंबर बचेगा, जो 3 बार का जाप बचेगा, उसमें अगर आप कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जिस पर भी आप ये सम्मोहन करना चाहते हैं, अगर वो सुविधा अनुसार आपके सामने हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके सामने आपको जाना है और बिना पलके झपकाए, जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति के सामने जाकर के आपको बिना पलके झपकाए 3 बार इस मंत्र को उच्चारित करना है। ओम लकीम लकीम सम्मोहनम भवन्तु, ओम लकीम लकीम सम्मोहनम भवन्तु, ओम लकीम लकीम सम्मोहनम भवन्तु। आपको ऐसे 3 बार इस मंत्र का जाप करना है बिना पलके झपकाए। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि बिना पलके झपकाए आपको इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको यह जो धागा है वो उसके शरीर से जाकर के छुपाना है, यानी कि इसको जाकर के हमें टच करना है उस व्यक्ति के शरीर से। उसके बाद आपको, अगर आपने यह टोटका मंगलवार के दिन करा है तो मंगलवार के ही दिन आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहां जाकर के वहां की मिट्टी को निकालना है और उसमें इस ताबीज को गाड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका काम खत्म होता है, यहाँ से आपकी ये तंत्र क्रिया बिल्कुल समाप्त होती है। अब आप देखेंगे कि कैसे अगली सुबह आपकी जो ये तंत्र क्रिया है वो असर दिखाना शुरू कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बेहद शांत मन से, बहुत अच्छे मन से अपनी क्रिया को संपन्न करना है और आप देखेंगे कि कैसे अगले दिन वो सामने वाला व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तड़पेगा, आपसे बात करने के लिए तड़पेगा, कैसे वो व्यक्ति सिर्फ आपका हो जाएगा, कैसे वो दुश्मन आपकी ही सुनने लगेगा। वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, बल्कि आपके हित में सोचने को मजबूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों,